बैक पेन, कमर का दर्द। ऐसा कहते हैं मोर देन 70% पॉपुलेशन को अपने लाइफ स्पैन में 3 से 4 बार कमर का दर्द होता है, और ऐसा दर्द होता है जिसके लिए उन्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ जाता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। आई एम अ न्यूरोसर्जन प्रैक्टिसिंग इन अलवर, राजस्थान। आज अपन इस वीडियो में कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपनी कमर का ध्यान रख सकते हैं, हम कमर दर्द से बच सकते हैं। ये कमर दर्द बेसिकली हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई चीजों में से मैटर करता है, वहां से ट्रिगर होता है। ऐसा कहते हैं यदि आपकी दिनचर्या अच्छी है तो आप अपनी कमर का ध्यान रख सकते हैं और एक जो नॉर्मल ग्रेसफुल एजिंग होती है उसी का पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। कॉमनली क्योंकि ये एक स्पाइन, लास्ट टाइम हम डिस्कस करते हैं कि ये मूवमेंट, इसमें जो सेगमेंट्स होते हैं मूवमेंट करते हैं, हम लोग स्पाइन से हिलती है, हमारी कमर हिलती डुलती रहती है। ऐसे कहते हैं पूरी रीढ़ की हड्डी में दो ही चीजें हैं, तो गर्दन और एक कमर जो हिलती है, और ये हिलती है इसी वजह से इनमें डीजनरेशन होता है या घिसावट आती है। तो ओवर द एज स्लोली स्पाइन जनरली या तो गर्दन के दर्द में हमको तकलीफ देना चालू कर देती है या कमर के दर्द से शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्या करें, ऐसी क्या अपनी दिनचर्या रखें जिससे कि हम लंबे समय तक इन समस्याओं से बच सके। तो दिनचर्या में सबसे जरूरी चीज, पहली चीज आपको कसरत, अपनी पूरे दिन की दिनचर्या में हमें कहते हैं सुबह के समय को कसरत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। नाउ स्पाइन के लिए अच्छी कसरतों में दो कसरत आती है, या तो आप साइकिलिंग करें या आप स्विमिंग करें। ये दो ऐसी एक्सरसाइज हैं जिनमें कमर या आपकी पूरी पीठ, इनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, और कमर दर्द के मरीजों को या पीठ के दर्द के मरीजों को इन दो चीजों से फायदा आता है। यदि आप साइकिल नहीं चला सकते या आपके पास स्विमिंग की फैसिलिटी नहीं है, तैराकी की, तो वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉक कीजिए, तेज चलिए। थोड़ा आपका दम फूलना चाहिए, थोड़ा सांस फूलना चाहिए, थोड़ा आपका शरीर गर्म होना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज जो कहते हैं, ये हमारी जनरल हेल्थ को इंप्रूव करती है। दूसरी चीज, अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखिए। आज की दिनचर्या में सच्चाई जानिए, आप देखेंगे यदि आपको कोई याद नहीं दिलाए तो आप पानी भी नहीं पीते हैं, और ये कई सारी समस्याओं की जड़ है। हम ऐसा कहते हैं नसों को हेल्दी रखना है तो अपने आप को ओवर हाइड्रेट करो। आप जितना ज़्यादा पानी पी के रखेंगे आपके नसों की हेल्थ उतनी अच्छी होगी। हमारी बॉडी में 65, अपन सब जानते हैं, मोर देन 65% वाटर कंटेंट है, और ये कहीं ना कहीं नसों की हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए हमारी बॉडी की बनावट ऐसी है। तीसरा, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका पोस्चर। आप अपनी स्पाइन के लिए एकदम सजग रहिए। आप सदा ध्यान रखिए कि आप कुछ भी कर रहे हो आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी के जो नॉर्मल प्राकृतिक घुमाव है, वो घुमाव आपको मेंटेन करने हैं, ना उनको ज्यादा करना है ना उनको कम करना है। ऐसा कहते हैं कि कमर दर्द दो तरह के लोगों को ज्यादा होता है, छोटे मोटे और पतले लंबे। क्यों? इन लोगों का जो बॉडी सेंटर ऑफ मास जो होता है बॉडी का, वो हमारे स्पाइन के एक्सिस से मैच नहीं कर पाता। जनरली मोटापा पेट के आसपास बढ़ता है, ओबेसिटी, तो ये हमारे लॉर्डोसिस स्पाइन के कर्व को आगे बढ़ाता है, तो इससे स्पाइन पे प्रेशर ज्यादा आता है। दूसरा, यदि आप लंबे हैं और पतले हैं तो आपके मूवमेंट में सेंटर ऑफ मास जो होता है वो एक जगह फिक्स नहीं रहता, इसकी वजह से भी डीजनरेशन ज्यादा होता है। तो इस तरह के मरीजों को अपनी दिनचर्या सदैव हेल्दी रखनी चाहिए। अच्छा, क्या करने से चीजें खराब हो सकती हैं? सबसे ऊपर आज के टाइम में क्षमता से ज्यादा वजन उठाना। देखिए, आप अपनी स्पाइन को लोडेड नहीं कर सकते अनटिल आपने उसको ट्रेंड किया हुआ हो। बहुत कॉमनली हम लोगों से आते हैं, पर्टिकुलरली जो ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं या उनके पुरुष लोग, वो लोग आके ये पूछते कि सर जमींदारी में तो वजन उठाना ही पड़ता है। हम इसको सिंपल कहते हैं, यदि आपकी दिनचर्या, आपका कार्य ऐसा है कि जिसमें आपको वजन उठाना आपकी मजबूरी है,
तो फिर आप 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कसरत करो। भैया वजन उठाना, पहलवानी करना, तो शरीर को उस हिसाब से तैयार भी करो। अब आप कसरत तो करो नहीं, किसी काम करते रहते हम तो पूरे दिन, कसरत हम करेंगे नहीं, और फिर यदि हम वजन उठाएंगे तो आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। दूसरा कॉमन चीज होता है, जब हम स्पाइन को गलत तरीके से बैंड करके रखते हैं, झुका के रखते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो स्पाइन जब काम करते हैं, ऑफिस आवर में भी काम कर रहे हो तो कमर को ऐसे झुका कर रखते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी बैड पोस्चर। इसमें आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। आप चेयर टेबल पे बैठिए, पर अपनी स्पाइन स्ट्रेट, एक डिस्टेंस, हेल्दी डिस्टेंस रखिए। यदि आपको डेस्क लैपटॉप पे काम करना है तो आप इसके लिए एक सपोर्ट ले लीजिए ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए, पर आप अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके रखें। तीसरा जो चीज जो हम लोग मना करते हैं, वो हम लोग जनरली कहते हैं जमीन पर बैठना। बेसिकली जमीन पर बैठने के जो कॉमन पोज हैं, जैसे आप स्क्वाट, पालथी मार के बैठ सकते हैं, आप उकड़ू बैठते हैं, या पांव पसार के बैठते हैं। इन तीनों चीजों में स्पाइन फॉरवर्ड बैंड होती है ना। जब स्पाइन फॉरवर्ड बैंड होती है और यदि आपके नी प्रॉपरली बैंड नहीं है या नी हाइपर बैंड है, जैसे उकड़ू में होती है, तो उस सिचुएशन में आपकी स्पाइन, लोअर स्पाइन पे लोड बहुत ज्यादा होता है, तो डीजनरेशन का रिस्क ज्यादा होता है। फैसेटल पेन, फैसेट जॉइंट जो लोअर स्पाइन के होते हैं, ये वहां से खराब होना चालू होते हैं क्योंकि उन पे प्रेशर बढ़ रहा होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, यदि हम इनका अपनी दिनचर्या में ध्यान रखना चालू करेंगे तो हम कमर दर्द से बच सकते हैं। ऐसा समझिए, इलाज का पहला स्टेप सदा प्रिवेंशन है। आप ऐसा काम करो ही मत कि आप बीमार पड़ो। आप वो सारे काम करो जिनसे आप स्वस्थ रहो।